स्टार्ट। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के बाद लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं। इन चुनावों के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, जो केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार का गठन करते हैं। चूंकि भारतीय लोकतंत्र में बहुदलीय व्यवस्था का प्रावधान है, इसलिए कई बार किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता। इससे राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः उक्त परिस्थिति में गठबंधन सरकार की स्थापना की जाती है। पिछले कुछ दशकों से भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारों का वर्चस्व रहा है। ऐसे में गठबंधन सरकार की विशेषताओं, उसकी सफलता और असफलताओं की संभावनाओं को जानना आवश्यक हो जाता है। सामान्यतः गठबंधन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा दल किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अस्थायी रूप से अल्पकाल के लिए जुड़ते हैं। राजनीति के संबंध में गठबंधन का आशय दो या दो से अधिक दलों का मेल है। रोजर ने राजनीति के संबंध में गठबंधन को परिभाषित करते हुए लिखा है, विभिन्न दलों या राजनीतिक पहचान रखने वाले प्रमुख व्यक्तियों का आपसी समझौता गठबंधन कहलाता है। गठबंधन सरकार की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसमें किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं होता। यह समान विचारधारा, उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम आदि रखने वाली पार्टियों का समूह होता है। गठबंधन सरकार की सफलता अथवा असफलता उन सभी पार्टियों के पारस्परिक सहयोग एवं विचारधारा पर निर्भर करती है। सामान्यतः गठबंधन सरकार की आवश्यकता तब अनुभव होती है जब किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट तथा अनिवार्य जनादेश नहीं मिलता। गठबंधन सरकार की संकल्पना विश्व स्तर पर व्यापक रूप से पड़ती है। कई देशों में गठबंधन सरकारों के गठन को मान्यता मिली हुई है। भारत में भी गठबंधन सरकार की व्यवस्था है। वैसे भारतीय लोकतंत्र बहुत ही लचीला तथा परिवर्तनशील है। अतः यहाँ स्वतंत्रता के कुछ वर्षों के पश्चात ही गठबंधन सरकार की स्थापना प्रक्रिया अस्तित्व में आ गई थी। भारत में पहली गठबंधन सरकार की स्थापना वर्ष 1953 में राज्य स्तर पर हुई थी। इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश में संयुक्त मंत्रिमंडल की स्थापना की गई थी। हालांकि यह मंत्रिमंडल 13 महीने की छोटी सी अवधि में विघटित हो गया। इसके बाद वर्ष 1957 में उड़ीसा राज्य में गठबंधन सरकार का
गठन हुआ, लेकिन इसका कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही वर्ष 1961 में इसका भी विघटन हो गया।